सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक भारत की बहुत ही बड़ी शक्तिशाली था, उसको उनको भी नहीं बीजेपी ने छोड़ा। अनंतपाल एक राजस्थान की बड़ी तोप थी, वो उनको गले लगा लिया। चतुर सिंह बचिए वालों को गले लगा लिया। शायद भारत में जसवंत सिंह परिवार से कोई बड़ा परिवार है ही नहीं, उसको किनारे लगा दिया। तो राजपूतों से मैंने अपील भी की है, राज शेखावत साहब, डॉक्टर राज शेखावत साहब है, कमांडेंट से एक रिटायरमेंट आया है, उसी से हमारी डेली बात होती है। सुखदेव जी का अभी धरना चल रहा है, उन्होंने कोई अभी तक उनको न्याय नहीं दिया। उन्होंने एक ही कहा है कि हमें न्याय नहीं देंगे तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो रही बात अभी रविंदर सिंह विधायक सहयोग से, आप सभी मीडिया से, आप पंच पटेलों को और साथियों को सभी को पता है कि परसों उनकी मीटिंग जयपुर में थी, 2 घंटे तक उनकी जयपुर चलाई। उनको लड्डू बांटने के लिए उन्होंने कहा भी असली घी के लड्डू सिर्फ रविंदर सिंह के लिए ले। फिर उनको 2 घंटे के लिए उन्होंने आखिर उसकी इंतजार ये हुआ है कि हमारा फैसला हमारी जनता करेगी, जैसलमेर बाड़मेर बाद में जनता फैसला करेगी, उस जनता के फैसले पे हम निर्भर हैं। तो मेहरबानी करके यह संकल्प लेके के जाए कि ताराराम जी को हम जंग लेने के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो इस जंग को जिताने के लिए अपनों को घर घर जा करके भीख मांगना पड़ेगा, दर दर के जाके ताराराम जी की जगह आप सबको ताराराम जी भिड़ने को पड़ेगा। इलेक्शन बहुत कठिन चीज है, क्षेत्रफल बहुत लंबा है, करोड़ों की खड़ा बचाने के लिए एक ही संकल्प है कि हम दारू नहीं पिएंगे, लोडा नहीं पिएंगे, गलत काम करने के लिए कोई इंतजार नहीं करेंगे, हमारी सीमत में हम काम करेंगे। तो आसानी से हम जंग लेने के लिए तैयार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि चौधरी तीनों बाटों में बांटे गए, जैसलमेर बाड़मेर और विधानसभा बालोतरा के अंदर सबसे जनसंख्या ज्यादा उनकी जाट समाज की है। उस जाट समाज में चारों जाट भागों में बांटे गई है। कांग्रेस में जाट है, बीजेपी में जाट है, आरएलपी में जाट है, निर्दलीय में से जाट है। हमें तो बड़ी खुशी है कि और भी जाट 2 पार्टी और भी बनाए तो हमें आनंद आ जाता है कि जाटों के लिए बहुत बहुत 75 साल ने आपने फायदा नहीं दिया है। और भी हम अपील करनी चाहता हूं कि 2 दल और बनाइए, अभी मौका है, अभी 15 दिन पड़े हैं, इसके लिए 2 दल और भी जाटों का खड़ा करना चाहिए। हम उनको धन्यवाद देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जंग जारी रहेगा, आपसे आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये तो नहीं है कि आप जाकर के संकल्प ले लो। पहले जहां भी हमारे ताराराम जी के घर पे हमने पहले भी 100 आदमी ने मीटिंग लिया था, उस मीटिंग में शायद हमारे साथी 2-3 जा रही है साथी बैठे हैं, 100 में से 96 आदमी पता नहीं लापता है, उनका ना तो हमारे पास में फोटो है ना तो उनका होम एड्रेस है। तो मेहरबानी करके वो जो पहले वाले लोग किया है वो मेहरबानी मत करें, ये बड़ा कठिन मामला है। ये ताराराम जी तो आपने बड़पन में कहा है खर्चा नहीं लगता है, लेकिन खर्चा तो करोड़ों रुपए लगता है। आज भी हमने 3 महीने में जो खर्चा लगा है 20-25 लाख से बाहर, जो हमने रोटी पानी का खर्चा हमने किया ही नहीं है। लेकिन गाड़ियों तो तेल खाती है, जो दिन भर घूम रहा है उनके लिए तेल तो 5-5 गाड़ियों चली है 3 महीने से, तो उनका तो खर्चा लगता है। खर्चा से आसानी से जंग लड़ना नहीं है, ये पैसे तो 2-3 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन वो अपना यदि वजूद आप पूरा करोगे, आपका दायित्व पूरा निभाओगे तो खर्चा बेचने के लिए तारजी को कहते हैं कि साहब आपने इतना इकट्ठा भी किया है तो बाबा जी से और भी आशीर्वाद मांगो। धन की हमें आवश्यकता है, आपकी विजय भी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। हम ये भी तय कर लेते हैं, इतना आदमी चाहता है तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक जैसलमेर में जो पढ़ा लिखा ये व्यक्ति है उनको पता जैसे एशिया से दूसरा नंबर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। साथियों से अपील करना चाहता हूं, जैसलमेर की तो बहुत बड़ी बात है, जैसलमेर के लिए, मेरे समाज के लिए मुझे अमेरिका भी भेजो तो मैं समाज का आशीर्वाद लेके चले तैयार हूं। मेरे साथियों, हम 76 साल हिंदुस्तान के लिए हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें पूर्व खत्म है, लेकिन हमारे पूर्वजों का शमशान भूमि भी नहीं है जाके हमको जा करके नमन करें। ये बड़ा दुख का विषय है। ताराराम के लिए जंग लड़ने के लिए हम पीछे हटेंगे जब तो हम जन्मे किस लिए हैं। हम जहां भी हमारे बुजुर्ग पंच पटेल जहां भी आदेश करेंगे तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे जैसलमेर तो को दूर नहीं है,
लेकिन हम पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस आजम की हम कसम खाए के कहते हैं, ये बुजुर्ग और हम वक्त हमारी पूरा आशीर्वाद हम देते हैं कि आपको हम आशीर्वाद बता समझ के हम आशीर्वाद देने के चाहते हैं। और आप जंग लड़ो तो जंग लड़े हैं, जोर से खींचे मारे तीर मार गिरावे दुश्मन को, उसको कहते हैं वीर। तो मेरे साथियों, इतने बुजुर्गों को समाज का आशीर्वाद मिलेगा तो तारजी हमारी जिंद ये जो जंग है वो हम जीत करके पाकिस्तान में 1971 में जंग लड़ा था और बाद में 71 में हुई थी और 65 में जंग लड़ी थी। कभी कभी आपने सुना होगा, कभी जैसलमेर जंग के अंदर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर, बीकानेर के अंदर छपे हमारे सैनिक जंग लड़ने के कम हो गए थे। हमारा पंच पटेल अभी भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जंग लड़ा है, जिन्होंने जंग लड़ा है, जिन्होंने देखा उसको हाथ ऊपर के इनको हमारे साथियों को बताए कि जंग इस तरीके से लड़ा जाता है। तो साथियों, यहाँ जंग लड़ने की आपकी हिंसा है और आप टिकट जारी करने चाहते हैं तो आप अपना बच्चे का कसम खाए करें, अपनी खून की देरी की कसम खाए के बात करें कि हम ताराराम जी को जंग लड़ाने के तैयार हैं। तभी है तो दोनों हाथ अपना रख करके ताराराम जी को आशीर्वाद दे कि हम जंग लड़ने के लिए आपको इजाजत दी जाती है। हमें भारत में टिकट की आवश्यकता नहीं है, हमारी समाज की आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद देने के बाद में दूसरा स्टेप होगा, हमारे एसी के भाई, जो हमारे एसी का भाई है, उनसे जाकर अपील है। हमारे बुजुर्ग बीच में बैठे हैं, 4 महीने से हमको आशीर्वाद दे के भैरवाल जी, डूंगर सिंह जी, कई हमारे साथी हमको 3 महीने से हमको आशीर्वाद दिया है। उनका हम लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं। जब तक प्राण है जब तक हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम आगे की जंग लड़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो साथियों, इतने आप संकल्प लेकर चलोगे कि हम 70 साल से उनको वोट दे रहे हैं, 36 जातियों को, 56 जातियों को हम वोट दे रहे हैं। उन साथियों को कहा रहा कि हम आपका छोटा भाई समझ करके हम आपसे झोली मांगने के लिए आए हैं, उस झोली में हमें भी वोट दो। आगे के लिए अभी भी 6 वोट बाकी पड़े हैं, एक लोकसभा का तो वोट है। उन साथियों को ये कहो कि गांव के अंदर सरपंच की भी सीट आएगी, गांव के अंदर ब्लॉक की भी सीट आएगी, गांव के अंदर जिला परिषद की भी सीट आएगी, नगर पालिका का भी बोर्ड है। ये हम आप ओबीसी गाएंगे तो हम आपको पहले भील भांति जा करके आपको तन और मन के साथ में हम आप वोट देने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, चाहे जनरल की सीट आई तो उनको राजपूत को कहते हैं कि आप भी, हम 70 साल से भी आपको दे रहे हैं वोट, अभी भी वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त हमारी है कि लोकसभा वोट के लिए हम 70 साल से पहली बार हम मांग रहे हैं, ये वोट आपको दिल से देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी घातक की चीज होगी। क्यों कि हम सदियों से हम आपको तभी समझते हैं, कभी कहते हैं रोना और मेरा एक भाई है, अभी वोट के लिए जब 2 कर लेते हैं तो आपको पता है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार आई है, उसको राजपूतों को क्या बेनिफिट मिला है वो सभी भाली भांति से जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, मीडिया